प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक हुई। गुपकार संगठन ने इस बैठक में हिस्सा लिया। गुपकार संगठन ने रखी ये बातें। आजकल जहां देखो वहां हर जगह प्रधानमंत्री के द्वारा की गई सर्वदलीय बैठक की चर्चा है। लेकिन भाई ये बैठक है क्या? आखिर ये सर्वदलीय बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी? गुपकार संगठन है क्या? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गुपकार संगठन जम्मू कश्मीर के लिए इतना मायने क्यों रखता है? ये सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे हैं ना? तो चलो जानते हैं आपके इन सारे सवालों का जवाब सरल शब्दों में। नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि रेखा खत्री और लेकर आई हूं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई सर्वदलीय बैठक की हर एक बात सरल भाषा में। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने दिल्ली आवास पर जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर के खास दर्जे के हटने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बैठक की। इस बैठक को लेकर जब खबर आई कि ऐसी कोई बैठक होने वाली है, तब सबसे ज्यादा एक शब्द सुना गया, वो था गुपकार अलायंस। गुपकार अलायंस या फिर गुपकार गठबंधन इस बैठक में शामिल होगा कि नहीं, ये बड़ा चर्चा का विषय था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गुपकार अलायंस है क्या। गुपकार अलायंस, जिसको पीपल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, वो जम्मू कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों का एक समूह है। इस संगठन का मकसद है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की वापसी। इस संगठन ने तब आकार लिया जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी। केंद्र के इस कदम का विरोध करने के लिए सभी नेता साथ में आ गए, लेकिन अपने इस फैसले से जम्मू कश्मीर में स्थिति न बिगड़े, इसलिए केंद्र ने सभी बड़े नेताओं को नजर कैद कर लिया। इन नेताओं में जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। केंद्र के इस फैसले का विरोध करने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाई के बाद अपने निवास स्थान पर सभी दलों के नेताओं की एक मीटिंग की। यही बैठक थी गुपकार संगठन की नींव। इस बैठक के दौरान एक घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। ये घोषणा पत्र को नाम दिया गया गुपकार घोषणा पत्र। अब मन में प्रश्न ये भी आता है कि इस घोषणा पत्र को गुपकार घोषणा पत्र ही नाम क्यों दिया गया। ये बैठक फारूक अब्दुल्ला के जिस निवास स्थान पर हुई, वो निवास स्थान था गुपकार रोड पर, जिस वजह से इस घोषणा पत्र को नाम मिला गुपकार घोषणा पत्र। अनेक बैठकों के दौर के बाद 6 राजनीतिक दलों ने 22 अगस्त 2020 को इस गुपकार घोषणा पत्र पर अपने दस्तखत किए और बना गुपकार संगठन या फिर गुपकार अलायंस। ये 6 राजनीतिक दलों के नाम हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस ने 19 जनवरी 2021 को इस समूह का साथ छोड़ दिया। बाकी बची 5 पार्टियां अभी भी अपना विरोध और अपनी मांगे जारी रखे हुए हैं। इस संगठन में शामिल बड़े नेताओं की बात करें तो इस संगठन में शामिल है फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी है। दूसरे है महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री है और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। मुजफ्फर हुसैन बाग, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता। अब्दुल रहमान वीरी, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता। सज्जद गानी लोन, ARI ट्रेनिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मिनिस्टर और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता। ये अलायंस आज भी जम्मू कश्मीर को उसका विशेष दर्जा दिलाने के लिए साथ में मिलकर मांग कर रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गुपकार संगठन के बड़े नेता भी शामिल हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 बड़े नेताओं के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, NSA अजीत डोभाल जैसे बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। करीब 3.5 घंटों तक चली इस बैठक में शामिल हुए सभी नेताओं ने
अपनी बात भी रखी। सबकी बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने विचार पेश किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नेताओं और उनके बीच भले मतभेद हो, लेकिन उन सबको साथ में मिलकर कश्मीर की दिल्ली से दूरी ही नहीं खत्म करनी, बल्कि कश्मीर की दिल से दूरी भी खत्म करनी है। पीएम ने कहा, अनुच्छेद 370 एक ऐतिहासिक भूल है और हमें इसे सुधारना चाहिए। पीएम मोदी ने भी सर्वदलीय बैठक को जम्मू कश्मीर को विकसित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होगा ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सके और वहां पर एक चुनी हुई सरकार मिले, जिससे राज्य के चौतरफा विकास को मजबूती मिले। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। इस बैठक के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके बताया, हम जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू और कश्मीर के भविष्य पर चर्चा की गई और संसद में किए गए वादे के अनुसार परिसीमन अभ्यास और शांतिपूर्ण चुनाव राज्य का दर्जा बहाल करने में महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं। ये बैठक खत्म होने के बाद इस बैठक में शामिल नेताओं ने मीडिया के सामने इस मीटिंग को लेकर कई सारे निवेदन भी दिए। So far as Article 370 was concerned, I said the matter is pending in the Supreme Court and let Supreme Court decide it. इस बैठक में शामिल मुजफ्फर हुसैन बैग ने मीडिया को बताया कि ये बैठक शानदार थी। उनके मुताबिक उन्होंने कहा, 370 का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ही आर्टिकल 370 मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। इस बैठक के बारे में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोग काफी जज्बाती हो गए हैं और टूट गए हैं। मैंने उनको यानी प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जिन असंवैधानिक, गैर कानूनी और अनैतिक तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर कानून को कबूल नहीं है, ये बात भी कही। महबूबा मुफ्ती ने वापस से पाकिस्तान के साथ ट्रेड चालू करने के लिए बात करने के लिए भी कहा है। उनके अलावा कविंदर गुप्ता जो कि भाजपा नेता है, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 जो हट गया है वो वापस आए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सब पार्टी ने ये मांगे, हमारी मांग जो थी वो स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैश स्टेटहुड की मांग थी। हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और जमीन की। इस बैठक को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी मीडिया के सामने अपना निवेदन दिया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से सरकार के सामने 5 बड़ी मांगे रखी गई है। उन्होंने कहा, हमने मांग रखी है कि स्टेटहुड जल्द ही देना चाहिए। हमने ये भी मांग की कि कश्मीर के पंडितों को वापस लाए और उनके पुनर्वास में मदद करें। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग जेल में बंद हैं यानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको छोड़ने की मांग भी की। हमने सरकार से कहा है कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा देने का माकूल वक्त है, चुनाव तत्काल हो, ये बात भी उनकी तरफ से रखी गई। अब पीएम द्वारा की गई इस मीटिंग को जम्मू कश्मीर के आने वाले वक्त के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और भविष्य में इस मीटिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव आने की संभावना भी दिख रही है। तो ये तो थी बात प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक की और गुपकार संगठन की। आगे भी ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तार से और वो भी सरल भाषा में समझने के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।